हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आज अलायंस एयर का एक लेटेस्ट जो वॉक इन इंटरव्यू और वॉक इन इंटरव्यू डिटेल्स जो जॉब डिटेल्स है दैट इज़ ऑलरेडी मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ। सो अलायंस एयर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र सिक्योरिटी, सो इसमें कुछ वैकेंसी है एंड अदर्स वैकेंसी उसका डिटेल्स मैं ऑलरेडी दे दिया था। सो इसका जो नया जो डिटेल्स है दैट इज़ फॉर लाइक वॉक इन इंटरव्यू है। टोटल 37 पोस्ट है। इसमें फीमेल 14 एंड मेल 23 कैंडिडेट्स हायर कर रहा है। दैट इज़ फॉर शिलोंग, लीलाबाड़ी, तेजपुर, भुवनेश्वर, आइजॉल, रायपुर, डिब्रूगढ़, होलोंगी, तेजू, जीरो, तुतिंग, मंचुका एंड विजयनगर। एंड इसमें आपका सैलरी ऑफर हो रहा है अराउंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेडिंग अराउंड 25,000। सो ये वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है। सो इसका डिटेल्स इस वीडियो में बताया कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है या कहाँ जाना है, कौन सा डेट में इंटरव्यू बुलाया गया है एंड अदर्स जो डिस्कशन इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल्स बताया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो यू कैन शेयर विद दिस with your friend. So friends, let's start with the details of the video. दोस्तों, अलायंस एयर का जो लास्ट में एक वीडियो पोस्ट किया था दैट इज़ सुपरवाइजर सिक्योरिटी, इट वाज फॉर एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज फ्रेशर्स। सो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एंड एक्सपीरियंस के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसका एक नया एडेंडम आया है। सो दैट इज़ यू कैन सी सुपरवाइजर सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट एडवर्टाइजमेंट। सो दिस इज़ बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का जो कैंडिडेट है सो उनके लिए। सो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रहते हैं सो यू कैन अटेंड दिस इंटरव्यू एंड इसका जो डेट है सो डेट है ऑन 17th एंड 18th मार्च। सो 17th को एक्सपीरियंस का है एंड 18th को फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। सो इसका डिटेल्स सेम ही है लाइक मेरा जो लास्ट वीडियो है। सो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स बताया गया है सो सेम ही एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है। सिर्फ इसका जो डेट है सो वो डेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी अलायंस एयर एविएशन ये एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है ऑफ AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड जो कंपनी है। सो इसका एडवर्टाइजमेंट ऑन 2 मार्च नया जो ये दिया है, दोनों डेट्स है। सो वो डेट्स क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो इसका एक्सपीरियंस्ड और ऐप से क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है सो उनका इंटरव्यू डेट एंड टाइम है 17th मार्च 23 फ्राइडे को एंड रजिस्ट्रेशन टाइम 9 to 11 AM। सो 9 से 11 बजे के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। सो इसमें पर्सनलिटी असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इसका वेन्यू है LGBI एयरपोर्ट, दैट इज़ लोकप्रिय गोपीनाथ बरदुलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी। सो नियर ATC टावर RTC हॉल। सो इसमें इसका इंटरव्यू है। एंड नेक्स्ट जो फ्रेशर और ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है सो उनका भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये डायरेक्ट वो लोग वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं ऑन 18th मार्च 23 सैटरडे को। रजिस्ट्रेशन टाइम इज सेम 9 AM to 11 AM। तो इसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा। सो रिटर्न टेस्ट 1 बजे से कंडक्ट किया जाएगा। सो वेन्यू इज सेम लोकप्रिय गोपीनाथ बरदुलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी नियर ATC टावर RTC हॉल। सो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। दिस इज़ फॉर फ्रेशर और ग्रेजुएट कैंडिडेट। सो फ्रेंड्स, इसमें जो वैकेंसी है दैट इज सुपरवाइजर सिक्योरिटी। सुपरवाइजर सिक्योरिटी जो पोस्ट है सो उसमें टोटल 37 वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 है वैकेंसी एंड मेल कैंडिडेट के लिए 23 वैकेंसी है। सो कौन कौन सा स्टेशन में आपका पोस्टिंग होगा, सो जो एयरपोर्ट का नाम बताया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए शिलोंग। सो दीज आर द एयरपोर्ट शिलोंग, लीलाबाड़ी, तेजपुर, भुवनेश्वर, आइजॉल, रायपुर, डिब्रूगढ़, होलोंगी, तेजू, जीरो, तुतिंग, मेंचुका एंड विजयनगर। सो दीज आर द एयरपोर्ट्स स्टेशन पे आपका पोस्टिंग होगा। इसमें सैलरी ऑफर जो हो रहा है सो सैलरी इज़ 22,371 रुपीज़ पर मंथ। सो दिस इज़ द सैलरी पैटर्न एंड इन एडिशन जो बता रहा है कि ये जो वैकेंसी है सो पैनल एक फॉर्म होगा एंड ये जो पोस्ट है सो ये पोस्ट एनी स्टेशन अदर देन जो लोकेशन बताया गया है इंडिया में आपका पोस्टिंग हो सकता है ड्यू टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। इसमें SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव रिजर्वेशन है एज इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है सो जो कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट मिलेगा सो उनको 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 years कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये सिलेक्शन किया जाएगा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन जो डेट बताया गया है 20th February 23। सो अपर एज लिमिट है 40 years फॉर एक्सपीरियंस सिक्योरिटी पर्सनल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई।
सो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है देन 35 ईयर्स तक एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्रेशर कैंडिडेट। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया। एंड इसमें एज रिलैक्सेशन है। सो अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर SC/ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है एज पर रूल। एज रिलैक्सेशन इन एज लिमिट। सो BCS का जो एफसेक 12 डेज का जो कोर्स है न्यू पैटर्न, सो BCS सर्टिफाइड XBI स्क्रीनर कोर्स वैलिड सर्टिफिकेशन है, देन आपके लिए फर्दर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोल रहा है कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, सो एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिसके पास वैलिड BCS बेसिक एफसेक 12 बेस न्यू पैटर्न सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड मिनिमम ग्रेजुएट होना होगा। सो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 3 ईयर्स ड्यूरेशन, एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको पास आउट करना है। एंड आपको हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल जो लैंग्वेज है उसमें वेल कन्वर्सेंट होना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर एक्सपीरियंस कैटेगरी। एंड मस्ट पॉजेस BCS बेसिक एफसेक 12 बेस न्यू पैटर्न। एंड प्रीफरेबल कौन है? प्रीफरेबल जिनके पास BCA सर्टिफाइड XBI स्क्रीनर वैलिड सर्टिफिकेशन है, सो दैट कैंडिडेट आर प्रीफरेबल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सेपरेट सिलेक्ट लिस्ट ड्रॉ होगा। कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं रिटन टेस्ट BCS वैलिड एफसेक 12 बेस न्यू पैटर्न सर्टिफिकेट, सो उनके लिए सेपरेट लिस्ट तैयार होगा। सो बेसिकली दिस फॉर एक्सपीरियंस। सो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं, और एक सर्विसमैन है तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सो ग्रेजुएट फ्रेशर के लिए ओनली ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज में आपको वेल कन्वर्सेंट होना होगा। सो प्रीफरेबल किनको दिया जाएगा? फ्रेशर कैंडिडेट अगर आपके पास कोई फायर फाइटिंग स्किल कोई सर्टिफिकेट है, एंड आपके पास अगर नॉलेज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी नॉलेज है, एंड नॉलेज डिजास्टर मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ आर्म्ड कॉम्बैट, कुछ नॉलेज है, लीगल नॉलेज है, आर्म फोर्स या पुलिस बैकग्राउंड से अगर है तो प्रीफरेबल होगा। एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स इन कंप्यूटर, इसमें अगर आपका डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन कोर्स है और NCC B और C सर्टिफिकेट है देन यू विल गेट प्रेफरेंस। सो इसमें जो नोट करने वाली बात है दैट इज़ लाइक जो BCS एफसेक जो और स्क्रीनर सर्टिफिकेट जिनके पास है, सो जो जितना वैकेंसी है, सो वैकेंसी से ये सब जिनके पास एक्सपीरियंस है उन लोगों से फिलअप किया जाएगा। और उसके बाद कोई अगर वैकेंसी रहा तो बाकी फ्रेशर कैंडिडेट से ये फिलअप किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या मांग रहा है। सो हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए 154 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और जो नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट से है सो उनके लिए भी 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है। सो सिलेक्शन प्रोसीजर, वॉक इन इंटरव्यू ऑलरेडी फर्स्ट बताया गया है कि कौन सा डेट में आपका इंटरव्यू होगा। सो अगर आप ग्रेजुएट फ्रेशर है, सो जो फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया, सो उनको एक रिटन एग्जाम देना होगा। सो 18 मार्च को रिटन एग्जाम है, आपको ऑलरेडी बता दिया। सो रिटन एग्जाम किसके ऊपर होगा? जनरल एप्टीट्यूड का के ऊपर टेस्ट होगा, एंड ये 1 घंटा का टेस्ट है, मतलब 60 मिनट्स का। एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो रिटन एग्जाम है उसमें। सो ऑल क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है देन आपको जो वेन्यू बताया गया उसमें रिटन टेस्ट के लिए रिपोर्ट करना है। सो ये पुराना डेट था, नया डेट तो अभी दे दिया। सो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है जो आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, सो उनको ये डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल अलॉन्ग विथ एक कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है। सो नंबर 1 जो है दैट इज़ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये फॉर्म का जो एडवर्टाइजमेंट लिंक है सो मैं वो दे दूंगा, आप वहाँ से प्रिंट करके फिलअप करके ले सकते हैं। एंड अलॉन्ग विथ जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्टेड करना होगा, जो स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा उसमें। नंबर 2 मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। नेक्स्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। नंबर 4 अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है देन वैलिड BCA बेसिक एफसेक कोर्स का न्यू पैटर्न सर्टिफिकेट। नंबर 5 BCA सर्टिफाइड XBI स्क्रीनर सर्टिफिकेट अगर है, अगर आप NCC BC सर्टिफिकेट होल्डर है तो ला सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट के लिए SC/ST सर्टिफिकेट, OBC के लिए OBC सर्टिफिकेट, एंड OBC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका इशूड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू करना होगा OBC सर्टिफिकेट जो है। एंड नंबर 9 एक फोटोकॉपी हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लेके आना होगा, लाइक डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर्स जो आपका कोई क्वालिफिकेशन है तो वेरिफिकेशन के वक्त ये चाहिए। एंड नंबर 10 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 एटलीस्ट 2 फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। एंड डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है इन फेवर ऑफ अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड। सो ये पेएबल होगा न्यू दिल्ली। एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए एग्जेम्प्टेड है, नहीं चाहिए। एंड आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेके आना है, इंडिकेटिंग आपका हाइट इन सेंटीमीटर में और वेट केजी में मेंशन होना चाहिए। सो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक फॉर्मेट है, सो ये एडवर्टाइजमेंट के साथ अटैच है, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है उसको देख लेते हैं। सो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, सो कैरियर वेब पेज जो है दैट इज़ allianceair.in,
ये वेबसाइट में जाके जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड एंड उनको फिलअप करना होगा ये फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट जो आपने फिलअप किया है उसको सेम डे जो वॉक इन सिलेक्शन है उसको लेके आना है। एंड SC ST OBC सर्टिफिकेट जो होल्डर है सो उनको जो प्रोफार्मा है एज पर दैट प्रोफार्मा, और OBC सर्टिफिकेट के लिए नॉन क्रीमी जो क्लॉज है वो रहना चाहिए। एंड अगर आप OBC एंड गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। नेक्स्ट फिक्स टर्म एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। सो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या बोल रहे हैं कि 5 ईयर्स का इसमें आपको इंगेजमेंट दिया जाएगा एंड ये एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एंड आपका परफॉर्मेंस। एंड इसके बाद आपका FTEA एक है वो रिन्यूएबल होगा, मतलब फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है वो रिन्यूएबल होगा। आपका जो बेसिक एफसेक कोर्स है ये मैक्सिमम 3 चांस आपको दिया जाएगा। सो ऑन दैट चांसेस यू हैव टू क्लियर दैट एग्ज़ाम एंड फिर आपका ये एम्प्लॉयमेंट रिन्यू होगा एंड आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के हिसाब से ये होगा। और कॉन्ट्रैक्ट पहले भी ख़त्म हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन एंड अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। एंड ये जॉब ट्रांसफरेबल है कोई भी स्टेशन पे जहाँ पे एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड ऑपरेट करता है। नेक्स्ट सैलरी एंड इम्यूलमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो सिलेक्टेड जो होंगे वो कैंडिडेट को इनिशियली 22,371 रुपीज़ पर मंथ इसका सैलरी मिलेगा एंड एज़ पर रूल। और अगर आप एफसेक इसके अलावा भी 1 मंथ पर मंथ 1,000 रुपया का आपको एडिशनल दिया जाएगा एफसेक सर्टिफिकेट रहने के बाद, और 1,500 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा दिया जाएगा ऑन अटेनिंग एक्सरे स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट। सो आपका अराउंड 25,000 के करीब आपका सैलरी हो जाएगा। सो ऑल जो रिक्वायर्ड आपका डिटेल्स है वो क्वालिफाई करने के बाद। एंड इसके साथ बेनिफिट्स फ्री कंसेशनल एयर पैसेजेस है, सो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो जो एम्प्लॉय है सो उनको एक फ्री पैसेज दिया जाएगा कंसेशनल एयर और फ्री पैसेज उनके लिए और उनका जो डिक्लेयर्ड फैमिली मेम्बर है। सो अलायंस एयर का जो नेटवर्क है उसमें ईच ईयर एज़ पर कंपनी पॉलिसी दिया जाएगा, बट आपको वो एप्लीकेबल जो टैक्सेस है, लेवी चार्जेस अदर्स है वो आपको पे करना है। एंड इसके अलावा भी आपको प्रोविडेंट फंड ग्रेजुइटी एज़ पर रूल मिलेगा। TADA रिम्बर्समेंट SC ST कैंडिडेट जो है वो अगर एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं सो वो अगर कोई काम नहीं करते एग्जिस्टिंग, सो उनको प्रॉपर अगर वो फेयर दिखा सकते हैं तो उनको ये रिम्बर्समेंट मिलेगा। जनरल टर्म्स कंडीशन आप थोड़ा देख लीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूँगा, सो आप देख सकते हैं। एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन 20 फरवरी 2023 के हिसाब से है। एंड कोविड गाइडलाइन से मास्क इज़ मैंडेटरी, मास्क पहन के एंड अदर सैनिटाइजर जो है वो ले सकते हैं। सो वंस अगेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। दैट इज़ नंबर 1 डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप SC ST कैंडिडेट नहीं है तो डिमांड ड्राफ्ट लेना है। नंबर 2 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड और प्री डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट। नंबर 4 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है। बेसिक BCS बेसिक एप्सेक कोर्स अगर आपके पास है वो सर्टिफिकेट, एंड प्रीफरेबल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो देखे जा सकते हैं। NCC B.Set.C सर्टिफिकेट है तो ले सकते हैं, और वैलिड BCS सर्टिफाइड XBI स्क्रीनर सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं। एंड डॉक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, हाइट और वेट वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। एंड नंबर 10 जो बोल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कम्युनिटी से है करंट कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप आर्मी से है या एक सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो ये सर्टिफिकेट, एंड नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़, अगर आप रिलैक्सेशन मांग रहे हैं हाइट में नॉर्थ ईस्ट से तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको शो करना है। फ्रेंड्स दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट। सो ये फॉर्मेट आपको फिलअप करके लेके जाना है। सो कैसे फिलअप करना है इसका ऑलरेडी सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। सो फिलअप दिस फॉर्म प्रॉपरली एंड कैरी दिस अलॉन्ग विथ यू। सो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, सो मेडिकल सर्टिफिकेट ये जो फॉर्मेट है एज़ पर दिस फॉर्मेट आपको लेके जाना है। सो डॉक्टर्स का स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग शुड बी मेंशन। एंड ये सर्टिफिकेट जो है दैट इज़ फॉर OBC। सो ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके लेके जाना है, फिलअप करके एंड प्रॉपर ऑथोरिटी से साइन करके लेके जाना है। एंड दिस इज़ अदर्स जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए। सो दीज आर द प्रॉपर फॉर्मेट। सो अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन क्वेरी आपको चाहिए, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। एंड ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।